ओके स्टूडेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सो ये जो चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। एंड स्टूडेंट आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने डायरेक्टली चैप्टर 1, 2 एंड 3 नहीं करवाया और हमें डायरेक्टली वो चैप्टर नंबर 4 करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट उसका रीजन ये है कि चैप्टर नंबर 4 दो रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 1, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बिना टेक्स्ट बुक के भी पढ़ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, रीजन नंबर 2, ये चैप्टर अपने में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये दोनों चैप्टर चैप्टर नंबर 4 पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं जो कि एक इजी चैप्टर है, तो इट इज गोइंग टू बिकम अ बेस फॉर द अपकमिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। नाउ स्टूडेंट, आप एक बात समझ लीजिए कि जब आप 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट है वो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। स्टूडेंट किसके बारे में बात करता है? वो पार्टनरशिप के बारे में। याद कीजिए, आप जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंट्स पढ़ा करते थे तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो अकाउंट्स हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करता था, यानी कि उन लोगों के बारे में बात करते थे जो बेसिकली एक बंदा होता है और एक बंदा अपने जब बिजनेस को चलाता है तो आप उनके अकाउंट्स को मेंटेन किया करते थे। बट 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो आप अकाउंट सीखोगे वो अकाउंट आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं सीखोगे, बल्कि आप किसके लिए सीखोगे? पार्टनरशिप के लिए। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट है पार्ट 1 वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर बात करेगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, आप इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का दोबारा से बनना, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में हमारी बिजनेस लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके होने की वजह से हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टनरशिप से चल रही है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। चलिए जो बात मैंने कही है उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्टनर हुआ करते थे। नाउ एक इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट के अंदर पार्टनर सी की डेथ हो गई। नाउ पार्टनरशिप की डेथ के होने की वजह से अब पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। तो स्टूडेंट पहले इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्टनर हुआ करते थे और अब एक पार्टनर की डेथ की वजह से अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 पार्टनर बचे। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकंस्ट्रक्ट हो गई है, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप जो पहले हुआ करती थी अब वो पार्टनरशिप नहीं रही है, उसकी जगह पर नई पार्टनरशिप की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। तो चलिए इसे हम और बेटर तरीके से समझते हैं। सी अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप के तौर पर, योर पार्टनरशिप बिजनेस विल बी नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अकाउंट का चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप ऐसा कहता है कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 सिचुएशन के अंदर रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, यानी कि 3 सिचुएशन की वजह से आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। वो 3 सिचुएशन क्या, मैं आपको और क्लियर करूंगा, वेट। चेंज इन P&L रेशियो, नंबर 2 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड थर्ड वन इज रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। ये स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाएगा पार्टनरशिप फर्म। तो आप यहां से स्टूडेंट एकदम ध्यान दीजिए, अगर यहां तक आपके टॉपिक अनक्लियर है तो ये वाला सेक्शन समझने के बाद आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि चैप्टर का नाम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्यों है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सी यहां पर मैंने 3 एरो बनाया है, ये 3 एरो हर इंसिडेंट को इंडिकेट करते हैं।
यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर एक बिजनेस की लाइफ में चेंज इन पीएनएल रेशियो हो जाए, या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो जाए, या रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म हो जाए, ये तीनों में से अगर कोई भी इंसिडेंट किसी बिजनेस के साथ हो जाए, तो इन तीन इंसिडेंट के होने की वजह से जो आपकी पुरानी वाली पार्टनरशिप फर्म होती है वो बदल जाती है, और उसके बाद एक नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट, अब आई थिंक काफी हद तक मैं समझा पाया हूंगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। सो इस चैप्टर के अंदर आप इंडिविजुअली हर इन तीनों चीज के बारे में आप बात करेंगे स्टूडेंट। यानी कि अगर पार्टनर ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस लाया, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस लाने की वजह से पार्टनरशिप फर्म बदल जाएगी। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आया, तो एक पुराने पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर के आने की वजह से पुरानी वाली पार्टनरशिप फर्म बदल जाएगी। और जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर निकल जाए, तो उसके निकलने की वजह से हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो गई। अब स्टूडेंट इंडिविजुअली हम इन तीनों चीजों को समझेंगे।